मेरा नाम सीमा है और मैं 28 साल की एक बेहद स्मार्ट औरत हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है और उनकी टूरिंग जॉब है, इसलिए अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। अब जब पति घर से अक्सर बाहर ही रहते हों तो इसके लिए मेरे पास अपनी आप को बुझाने का कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरी ऐसी कोई इच्छा थी कि बाहर किसी से कोई अपना ऐसा संबंध बनाऊं जिससे मेरा वक्त बीतता जाए। एक दिन हमारा एक भतीजा है, उनकी बहन का लड़का रोहन, जो कि 22 साल का था और गांव में रहता था। वह काम ढूंढने मुंबई आया था और हमारे ही घर में रुक गया था। देखने में वह ठीक ठाक और सुंदर भी था। गंवारपन उसके चेहरे से ही झलकता था। मेरी जैसी मॉडर्न औरत के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। मैंने उसे कभी भाव तक नहीं दिया था। हाँ, मुझे वह जिस नज़र से देखता था उसका मुझे पूरा ख्याल था। मैंने यह भी ध्यान दिया था कि वह अक्सर मेरे कपड़ों के अंदर तक देखने की कोशिश भी करता था, मगर मैं फिर भी उसके देखने को इग्नोर करती रहती थी। अक्सर मैं उससे अपने घर के काम वगैरह करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पति अपने काम की वजह से कहीं बाहर गए हुए थे। 4-5 दिन के लिए टूर पर गए थे। शनिवार का दिन था। घर में आकर मैंने देखा कि फ्रिज में सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो जाकर सब्जी लेकर आती हूँ। वैसे भी मौसम खराब हो चला था। आसमान में गहरे बादल छा रहे थे, बारिश हो सकती थी। मैंने बारिश से पहले ही बाजार से सामान लाने का फैसला किया और झट से बेडरूम में मैं चली गई। ऑफिस के कपड़े बदले, एक टॉप और कैप्री पहनी थी, चश्मा उठाया और जैसे ही जाने लगी फिर सोचा कि सब्जी कौन उठाएगा, तो रोहन को आवाज़ लगाई। स्कूटी निकाली, उसे पीछे बैठाया और मार्केट की ओर चल दी। रास्ते में जाते जाते मुझे ऐसा एहसास हुआ था जैसे रोहन जो है पीछे से मेरे को साथ सट कर बैठा था और उसके बीच मेरी कोई लकड़ी का डंडा आ गया था। और फिर यह लकड़ी का डंडा पहले तो नहीं था। मुझे समझते देर ना लगी, मगर मैं तो उसकी चाची लगती हूँ, फिर भी यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी सोचा कि चाची तो हूँ, पर जवानी चाची मामी को नहीं जानती। इसी कसम में मार्केट में आ गई। हमने मार्केट में बहुत सारी सब्जी और सामान खरीदा और वापस को घर चल पड़ी। अभी कुछ ही दूर, थोड़ी दूर गए थे, जोरदार बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा भी चल रही थी। इसके साथ 1 मिनट में हम भीग गए। पहले सोचा था कि कहीं रुक जाती हूँ, मगर फिर सोचा नहीं और स्कूटी दौड़ा दी। मगर इस बारिश और ठंडी हवा ने तो मेरी कपकपी छुड़ा दी। और जब ठंड लगने लगी तो मैंने रोहन से कहा, मेरे अरे बड़ी सर्दी है यार, थोड़ा सा पास होकर बैठ जा। साथ में सटकर रोहन पीछे से बिल्कुल मेरे साथ चिपक कर बैठ गया। मैंने महसूस किया थोड़ी ही देर में रोहन मेरे से और भी चिपक गया। मुझे एक लकड़ी का मोटा डंडा बिल्कुल अपने कूल्हे से सटा हुआ लगने लगा, मगर मैं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे दिल में एक शैतानी खुरापात ने जन्म ले लिया। मैंने भी सोचा कि आज रात में इस गवार से अपनी प्यास बुझाऊं और मैं नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई। और मैंने भी बाथरूम का दरवाज़ा खुला जानकर बूझकर पूरा खुला ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि रोहन बहाने से चोर नज़र से मुझे देख रहा था, आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था। शायद इसलिए उससे यह उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी उसे इस रूप में दिखूंगी। जानबूझकर मैंने दरवाज़ा खोला था। बाथरूम में तौलिए से अपना बदन पोंछ रही थी, तभी अचानक रोहन पीछे से आ गया और आकर उसने मुझे पकड़ लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं एकदम से बोली, रोहन यह क्या कर रहे हो? मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना मुंह मेरे कान के पास लेकर बोला, चाची मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ बिना नहीं जी सकता, आई लव यू। यह कहकर उसने मेरे गाल को चूम लिया और मैंने अपने आप को उसकी बाहों में पकड़कर चिपक गई। छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर यह कोशिश सिर्फ दिखावा था, क्योंकि मैं भी उससे अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मुझे तो अच्छा लग रहा था। दोनों हाथ से वॉश बेसिन पर टिकाकर सहारा लेकर मैं खड़ी थी। जब मैंने विरोध करना बंद कर दिया तो रोहन ने मुझे अपनी तरफ घुमाया और फिर
उसके बाद मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और मैंने आंखें बंद कर ली तो रोहन ने मेरे होठों को अपने मुंह में लेकर चूमा तो मैंने भी चूमा चाटी की, उसके साथ देने लगी। उसके बाद हम दोनों शुरू कर दिया था। उसके होठ को चूम रही थी। एक तरह से मैंने खुद के रोहन को हवाले ही कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि रोहन मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और दूसरी तरफ बेडरूम में ले गया। बड़े ही आनंद से हम बेडरूम पे लिटाया और दरवाजे को लॉक कर दिया। करीब 20 मिनट तक उसने मुझे बंद करके रखा। खलबली मची, उथल पुथल मचा, खेल चलता रहा। परम सुख के आनंद का मुझे आज अनुभूत हुई। मैंने कभी भी यह ऐसा आनंद नहीं अपने जीवन में पाया हो। आशा करती हूँ यह आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।